जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि बातचीत हो रही थी कि दर्पण पे आधारित जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे और एग्जाम्पल अब तक हमने सारे किए हैं। आज हम उसी अध्याय का जो पार्ट 14 है वो करने जा रहे हैं। पार्ट जो 14 है उसकी हम बात करेंगे और उसमें सारे के सारे दोस्तों आंकिक प्रश्न होंगे जो हमारी बुक के हैं। आंकिक प्रश्न, इससे पहले हमने सारे के सारे अपनी बुक के एग्जाम्पल किए हैं और अब हम वो न्यूमेरिकल्स जो पीछे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। तो आंकिक प्रश्नों में सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो जरा ध्यान दीजिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। बहुत आसान से प्रश्न है, हालांकि आपको बैठ के इन्हें मिलाना चाहिए और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी कॉपी अथवा पेन साथ में रखें और इनको लिखें। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, यू की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। स्थिति भी ज्ञात करनी है और आवर्धन। सवाल अगर यहाँ से पूछा जाना है तो स्थिति आवर्धन को लेकर पूछा जाना है। आपसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछ सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा आपसे बिंब या प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो लीजिए, कहा है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेकिन दर्पण जो है वो अवतल वाला दर्पण है। अवतल वाला दर्पण। और किस तरीके से इसे हम सोल्व करेंगे? सबसे पहले दिया है क्या दिया है? फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो जो फोकस दूरी का मान है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है और फोकस दूरी इधर की तरफ मापी जानी है। साथ में बिंब की दूरी u का जो मान आपको दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है u बिंब दूरी, और ये भी मापी जानी है किसमें? माइनस में, क्योंकि बिंब है और वो वस्तु से इधर पड़ा है, दर्पण से इधर पड़ा है। तो लीजिए, ये आपसे पूछा है कि आप ज्ञात कीजिए किसे? v को, यानी उसकी स्थिति को ज्ञात कीजिए और साथ ही उसकी जो आवर्धनता है उसे भी आप लोग फाइंड आउट कीजिए। लीजिए, अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि दर्पण का कहा गया है तो हम दर्पण सूत्र काम में लेंगे। तो दर्पण सूत्र से, और मैंने ये बात पहले भी आपसे कही है कि जब भी आप बोर्ड में ये सवाल करते हो तो कंप्लीट आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट सवाल करना ही है हमें। और साथ में अगर आप सीधा उसे करते हो, जैसे अपनी रफ कॉपी में आप करते हो, तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये चीज, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस u होता है, 1/v प्लस u। लेकिन मेरे को यहाँ पे v चाहिए, तो v के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फोकस में से ये सारा घटा लेंगे, यानी जो u है हमारे पास उसको हम घटा लेंगे। तो लीजिए, जो v होगा वो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि फोकस दूरी, और फोकस दूरी है 30 और वो भी माइनस में, ये माइनस हो जाएगा। साथ में ये हो जाएगा 40 और 40 भी किसमें है? माइनस में। 30 और 40 का जब लसअप लिया जाएगा तो आपको पता है 30 और 40 का लसअप, और मैं आपसे कहूंगा 120 आ जाएगा। 120 में 30 का जो भाग जाएगा वो 4 बार होगा, साथ में माइनस। उसके बाद 40 का अगर भाग लगाया जाएगा तो वो 3 बार होगा, 4 माइनस माइनस 3 होगा, और भी माइनस है और भी माइनस है, तो 4 प्लस माइनस घटा लिया जाएगा और वो कुल मिलाकर के आपका -1/120 होगा, जो कि इसका मान होगा। यानी v को अगर मैं देखूंगा तो माइनस में 120 आ जाने वाला है। स्थिति समझ में आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये माइनस था, ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तीनों माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखते हुए भी इसको मैंने घटाया है, -1/120 किया है। अब उल्टा किया मैंने तो माइनस में 120 आ गया, जो कि किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमारे पास आया है। साथ में हमसे आवर्धनता पूछी है कि उसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि आवर्धनता जो होती है वो माइनस में v/u के इक्वल होती है। v यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है और u यहाँ पे बिंब की दूरी है। बिंब की दूरी 40 दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में 120 दे रखी है, और ये माइनस में 40 m का यदि आप मान यहाँ पे निकाल रहे हैं तो देखेंगे कि 40 का भाग 120 में कितनी बार गया? तो 4×3 12 हो जाएंगे, 4×3 12 यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो आवर्धनता जो होगी वो इतनी होगी।
हम इसके लिए ऐसा कहेंगे कि ये 3 गुना तक आवर्धित हो सकता है। तो स्थिति हमने ज्ञात की है कि वो कहां पर बनेगा, वो माइनस में 120 माइनस 120 यानी वो पीछे की ओर। भाई माइनस है, हम समझ गए कि ये वाला भाई लेंस का दर्पण का गया अवतल, तो ये लीजिए दर्पण और उसके सामने वस्तु पड़ी है माइनस में 40, माइनस मतलब इधर और 40 मतलब यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर वस्तु पड़ी है। साथ ही उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें मिला है कि माइनस 120 पर बनेगा, माइनस का मतलब इधर और 120 मतलब यहाँ कहीं पीछे की ओर बनेगा और इसलिए वो बड़ा भी होगा। लेकिन बड़ा होना या ना होना वो तो यहाँ आवर्धन से हमें पता चलता है कि m = 3 यानी वो 3 गुना तक आवर्धित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। पुनः सुनिए इसे कि एक बिंब का यानी वस्तु का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर, v का मान हमें यहाँ पे दिया है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो, f का मान दिया है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप किस तरीके से करेंगे, जैसे कि सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे और यहाँ पे भले ही बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें पता चलेगा, अच्छे से पढ़ना है इसको तो पता चलेगा कि प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर है, मतलब v का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर है और मैं इसे धनात्मक लूंगा। साथ में इसकी जो फोकस दूरी है वो आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है और चूंकि उत्तल दर्पण के लिए कहा गया है तो इसलिए ये दोनों स्थितियां धनात्मक होगी, है ना। ये तो नहीं पता कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, लेकिन ये जरूर पता है कि प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर ही है, जबकि इसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, यानी फोकस से वो नजदीक बन रहा है ना। ये बात हमें पता चल रही और इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। साथ में ये पूछा कि बिंब की दूरी यानी u का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। u यहाँ पर क्या होगा, देखिए सिंपल सा सवाल है। अगर यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा दिया जाए, दर्पण सूत्र से, तो वो ये कहेगा कि फोकस दूरी जो होगी वो v प्लस u के क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को यहाँ पे u चाहिए तो मैं फोकस में से इसे घटा लूंगा। फोकस में से इसे घटाने से मतलब है कि u जो होगा वो फोकस दूरी मेरे पास 16 सेंटीमीटर है और घटाना है v और वो है 8, दोनों का लसअप लिया गया तो 16 आ गया है 1/u के बराबर में। 16 से 16 कैंसिल हुआ, मतलब 1 यहाँ पे बचा, माइनस का माइनस है और ये 2, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 16 1/u के बराबर में। लेकिन u यहाँ से देखा गया तो माइनस में कितना होगा 16, यानी कि बिंब जो रखा गया है वो माइनस में 16 यानी उधर की तरफ रखा गया है और 16 सेंटीमीटर पर रखा गया। तो यदि बिंब उधर रखा गया है तो प्रतिबिंब इधर बनना ही है और इसीलिए धनात्मक बिल्कुल सही हमने यहाँ पे लिया है। तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं और ये तो सबसे छोटा है, बहुत ही छोटा सवाल था और बहुत आसान भी है। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए इसे अपने दोस्तों तक, ये जरूर कहेंगे आपसे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तीसरा, 31 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस इस बार दिया है, बिंब 60 सेंटीमीटर पर रखा है, बिंब की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति वसोलो। अब की बार पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति आपको चाहिए और इसका स्वरूप भी चाहिए कि ये कैसा होगा, है ना। तो वो चीज हमें बतानी है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वो चीज देखनी है जो हमें प्रश्न में दी गई है फोकस दूरी। और फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, धनात्मक। बिंब दूरी, बिंब की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से और वो आपको दी गई है 60 सेंटीमीटर। लेकिन बिंब लेंस से इधर रखी जानी है इसलिए ये माइनस में होगी। साथ ही दे रखा है कि बिंब की ऊंचाई, बिंब और बिंब हमेशा ही हम मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसे रखते हैं वस्तु को, तो ऊपर की ओर मापी जाने वाली धनात्मक, मतलब
ये 3 यानी कि ऊंचाई जो है बिंब की वो आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, जो कि धनात्मक होगी, ये भी धनात्मक होगी। लीजिए अब आपसे क्या कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप, पहले तो वो बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बाद वो कैसा बनेगा। तो लीजिए मैं प्रतिबिंब के लिए कर रहा हूं, चूंकि लेंस है तो लेंस सूत्र से और लेंस सूत्र क्या कहता है, देखो ज्ञात क्या करना पहले तो वो आप निकाल लेना कि F और V है तो हमें U है तो V ज्ञात करना है, यानी 1/V जो होगा वो F प्लस U के बराबर होगा। ये लेंस सूत्र का मैंने पक्षांतरण किया है। लीजिए V जो है F का मतलब है आपके यहाँ पे 30 प्लस और ये प्लस, और ये होगा U का मतलब है 60 जो कि माइनस में, ये हो जाएगा। दोनों का जब लसअ लिया गया तो 60 और 30 यानी कि 1/, जो आपके V है उसके बराबर में, और वो आ जाएगा 60। 30 का भाग इसमें 2 बार गया है और ये 2 प्लस है बीच में, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 60 का भाग 60 में 1 बार गया है, 2 माइनस 1/60, यानी अगर यहाँ पे 1/V को देखें तो 1/60 यानी V जो होगा वो ये होगा 60 होगा। तो इस तरीके से हमने V को निकाल लिया। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, साथ ही ये धनात्मक स्थिति है मतलब वो उस साइड बनेगा। लीजिए तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ उसका स्वरूप भी चाहिए। तो लीजिए हमें दिया गया है प्रश्न में, क्या दिया गया है कि बिंब की जो ऊंचाई है यानी H वो 3 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि हम आवर्धनता कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई को। बिंब की ऊंचाई हमें यहाँ पे दी गई है, लेकिन क्या इसे -V/U लिखे तो भी बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। तो ये ले लेता हूं मैं दोनों समीकरण, H'/H। अगर मैं H का यहाँ से पक्षांतर करता हूं तो -V/U गुणे H हो जाएगा, है ना, आवर्धनता के बराबर में। तो लीजिए H' इज इक्वल टू -V/U। तो H' क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और हमें प्रतिबिंब का ही क्या चाहिए, स्वरूप चाहिए। तो प्रतिबिंब की ही ऊंचाई निकालेंगे, बिंब की ऊंचाई तो हमें दी गई है। लीजिए तो -V/U, V हमारे पास 60 है, U हमारे पास कितना है, U भी हमारे पास 60 है, लेकिन ये 60 किसमें है, माइनस में है, ये 60 माइनस में है। लीजिए और H यानी कि ऊंचाई जो कि 3 है, तो 3 गुणा कर लेंगे इससे, है ना, तो 3 हो जाएगा। 60/60, एक को 3 से गुणा किया तो H' इज इक्वल टू माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास, 3, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो -3 होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, -3। तो यदि बिंब +3 है तो प्रतिबिंब -3 हो जाएगा, कोई नहीं। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ प्रतिबिंब का स्वरूप भी पूछे तो आप ये भी बताएंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वो कितना ऊंचा होगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या कहता है, चौथा प्रश्न, एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु रखी गई है लेंस से और लेंस भी उत्तल है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो, F का जो मान है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। फिर से प्रतिबिंब की स्थिति व क्या चाहिए, स्वरूप। प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या वो आभासी होगा, क्या वो वास्तविक होगा, या वो सीधा या उल्टा होगा, या बड़ा या छोटा होगा। तो वो तमाम सारी चीजें आपको बतानी है, लेकिन हम क्या करेंगे, विधिवत ये कहेंगे कि दिया है, और क्या दिया है स्थिति में। सबसे पहले उत्तल लेंस से किसकी दूरी, बिंब की दूरी मतलब U, और वो आपसे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और चूंकि लेंस कौन सा है, उत्तल, इसलिए मैं इसे क्या कह दूंगा, माइनस। लेकिन फोकस दूरी का जो मान है वो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और ये 40 ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक होगा, क्योंकि ये 40 बड़ा भी है, साथ में फोकस दूरी इतनी है, और ये 10 सेंटीमीटर यानी फोकस से परे, फोकस से करीब रखी हुई है वस्तु, ये इसका मतलब है। स्थिति व स्वरूप, पहले तो आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, और फिर आपको ये बताना है कि उसकी आवर्धनता क्या होगी, और साथ में पता चल ही जाएगा माइनस प्लस से कि वो कैसा होगा। आवर्धनता से हमें ये पता चल जाएगा कि वो छोटा होगा या बड़ा होगा, साथ ही इससे पता चल जाएगा कि उसकी स्थिति कहाँ, वो कहाँ पर बनेगा, और फिर माइनस प्लस के चिन्ह के माध्यम से हम उसका वास्तविक होना या आभासी होना ज्ञात कर लेंगे। तो
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेंस की बात की जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि लेंस सूत्र होता है F अगर कहो तो V माइनस U के बराबर में, और दर्पण सूत्र की कहे तो वो प्लस होता है। तो अगर यहाँ से पक्षांतर करें, हमें V चाहिए तो ये V, और F को उधर डाला तो 1/F प्लस 1/ क्या हो गया U, यानी इस तरीके से करना है। तो लीजिए 1/V, फोकस दूरी अगर देखें तो 40 सेंटीमीटर है, ये बीच का प्लस है, और U आपका माइनस में 10 सेंटीमीटर है। 40 और 10 का जब लसअप में लिया गया तो हमें पता है कि कितना आ जाएगा 40, और हम निकाल रहे हैं 1/V के बराबर। 40 से 40 एक बार है, और माइनस 10 40 से कितनी बार है 4 बार, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाना है, और एक में से 4 गया यानी कि माइनस के 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 3 बट्टे क्या हो जाएगा 40, यानी अगर मैं V देखूं तो 40/3 होगा, और वो भी किसमें होगा माइनस, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 40/3 के रूप में होगा। और सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं 40 यानी 13 39 होते हैं, 39 और 1 बचा पीछे 1.33, यानी 13 से 1/3 सेंटीमीटर। ये किसमें है, सारी दूरियां सेंटीमीटर में है, तो हम भी इसे सेंटीमीटर में लगा देंगे। दूसरी बात, ये V अगर इतना आया है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आवर्तनता M ज्ञात कीजिए, तो आवर्तनता M ऊंचाइयों का अनुपात भी है, और साथ में -V/U भी है। -V/U यानी इसे हम ये कह सकते हैं, यहां लिख देता हूं, माइनस में V, और V हमने अभी निकाल लिया है कि 40/3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और हम ज्ञात कर रहे हैं आवर्तनता 7 बट्टे U, और U हमें दे रखा है माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे करते हो, तो जैसे कि 3 और 10 हो जाएगा 30 और 30 का भाग 40 में जब दोगे आप, तो एक बार तो पूरा चला जाएगा, तो M = एक बार तो पूरा गया, पीछे जो बचा उसमें 3 बार गया, पीछे फिर बचा उसमें 3 बार गया, 1.33 गुना हो जाएगा, यानी आवर्तनता का मान जो होगा वो इतना मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ हमें क्या चीजें पता चलती, हमने यहाँ इन दोनों का अनुपात निकाल करके ये तो पता कर लिया कि आवर्तनता कितनी होगी, लेकिन इस आवर्तनता के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि वो वस्तु का, यानी वो बिंब का कितने गुना 1.33 गुना प्राप्त होगा, यानी कि वो बड़ा होगा। ये बात हमें पता चल गई है। साथ ही हमने ये देखा कि V जो है वो हमारे पास इतना प्राप्त हुआ, इतनी दूरी पर, यानी 13 से 1/3 सेंटीमीटर पर वो बनने वाला है, ये बात भी हमें पता चली। और चूंकि ये स्थिति माइनस में है, और जब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में हो तो हमें पता चलेगा वो इधर की तरफ बन रहा है। माइनस का मतलब लेंस या दर्पण जो भी है, जैसा भी है, माइनस का मतलब इस तरफ, और लेंस में जो भी प्रतिबिंब इस तरफ बनते हैं लेंस में, वो सारे कैसे होते हैं दोस्तों, वो सारे आभासी होते हैं, और लेंस में उधर बनने वाले सारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और यदि बात दर्पण की जाए तो इधर बनने वाले सारे वास्तविक होंगे, और उधर बनने वाले सारे क्या होंगे, आभासी। ये स्थितियां हमने बहुत डिटेल से पढ़ी है। तो यहाँ फिलहाल बात क्या हो रही है, फिलहाल लेंस की बात हो रही है, और ऋणात्मक है मतलब वो इस साइड बन रहा है, मतलब वो कैसा है, आभासी, यानी यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, साथ में वो बड़ा होगा। अच्छा, आभासी है तो ये भी है कि वो सीधा भी बने, क्योंकि आभासी और सीधे का हमेशा ही कॉम्बिनेशन है, और उल्टा अगर हम देखें तो वास्तविक के साथ वो उल्टा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वो आभासी और सीधा की बन रही है, बड़ा बन रहा है, साथ ही इतने सेंटीमीटर पर वो बन रहा है ध्रुव O से, क्योंकि सारी की सारी जो दूरियां हैं वो ध्रुव O से मापी जानी है, और इसलिए 13 से 1/3 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो भी O से लगाकर 13 से 1/3 सेंटीमीटर पर वो बन रहा है। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखना। तो ये था आपका चौथा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला यानी कि जो 5वां प्रश्न है आपका आंकिक प्रश्न, वो क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण इस बार अवतल है, और फोकस दूरी यानी F का जो मान है वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो देखें कैसे, मैंने कहा कि दिया है, क्या दिया है आपको कि फोकस दूरी, और वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात यहाँ पे हो रही है। यदि एक बिंब 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। बिंब है
और वो रखा जाता है 20 सेंटीमीटर पर। बिंब की जो दूरी है उसे ये, लेकिन माइनस में और ये सेंटीमीटर। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है और स्वरूप ज्ञात करना। देखिए फोकस दूरी की यहाँ पे बात हो रही है अवतल दर्पण के लिए, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फोकस दूरी मैंने 30 लिया है और इसको मैंने क्या लिया है 20, जो कि प्रश्न में दे रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, यानी आपको V चाहिए, और साथ में स्थिति व स्वरूप निकालना है, यानी कि आपको क्या चाहिए, आवर्धनता चाहिए। तो दोनों ही चीजें कैसे निकालोगे, दर्पण की बात हो रही है तो हम यहाँ पे दर्पण सूत्र से फोकस V प्लस U, लेकिन मेरे को V चाहिए और इसलिए मैं F में से U को क्या कर लूंगा, घटा लूंगा। लेकिन 1/V जो है, फोकस दूरी आपको पता है कितनी दे रखी है 23 माइनस U, और U दे रखा है माइनस में 20। माइनस में कितना दे रखा है 20, ये बात हो जाएगी। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 1/V जो है ये 23 है, और 30 और 20 का लसअप मैंने लिया तो 60 आ गया, साथ ही दूरी माइनस में। तो यहाँ पर 60 लसअप आया है, भाग 2 बार गया है, और ये यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर 20 का भाग 3 बार गया है, 2 माइनस 3। लेकिन यहाँ अलग से माइनस है, और जिसके कारण ये 2 माइनस 3 यानी कुल मिला के 1 हो जाएगा बट्टे 61/V। V का अगर निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, प्लस में होगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन निशान 2 बार चेंज हो रहा है, जरा ध्यान देना अपने स्तर पे। तो लीजिए V का मान, और वो आया है आपके पास 60, V 60 है। तो अगर मैं कहूं कि आवर्धनता याद कीजिए, तो आप कहेंगे कि आवर्धनता के लिए माइनस में V अपॉन क्या है U, यानी आवर्धनता माइनस V यानी 60 बटे U के लिए बात हो रही है 20 की, है ना। ये माइनस है और ये 20 भी किसमें है, माइनस में। चिन्ह का विशेष ध्यान आप यहाँ पे रखना, और भाग 3 बार यानी M जो होगा वो 3, यानी कि वो प्रतिबिंब 3 गुना प्राप्त होगा, वस्तु का 3 गुना। मतलब हम निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। साथ ही ये जो दूरी आई है आपके पास यहाँ पे 60 आ गई है, और 60 दूरी है, मतलब वो किस तरफ होगा, उस तरफ होगा, यानी धनात्मक। देखिए वापस से कि कैसे, ये आपका जो दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, क्योंकि अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो ये अवतल है। तो V सारी दूरियां ध्रुव कोण से मापी जाएगी, प्लस वाली इधर मापी जाएगी और माइनस वाली इधर मापी जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि V हमारे पास 60 आया है। कितना आया है, 60 प्लस में, यानी उधर मापी जानी है। तो यहां से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इधर ये धनात्मक है, भाई धनात्मक है तो इधर ही बनेगा, धनात्मक है मतलब वो इधर बनेगा। और इधर बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के लिए क्या कहलाते हैं, आभासी लेंस होता तो हम वास्तविक कहते, लेकिन आभासी मतलब आंसर में वो बड़ा भी बनेगा, साथ में वो आभासी बनेगा। और आपको पता है कि आभासी के साथ हमेशा ही क्या होता है, सीधा, वो सीधा भी बनेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना, 3 गुना बनेगा वस्तु का, मतलब वस्तु से 3 गुना ज्यादा बड़ा वो होगा। तो ऐसे प्रश्न इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहाँ पे कि आप माइनस प्लस जब भी लेते हो तो बिल्कुल उन्हें अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो माइनस एक्स्ट्रा हुआ, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे घटा करके प्लस का 1 बनाया, और 60 और V इक्वल टू क्या हुआ है 60। तो चिन्ह का विशेष ध्यान आप लोग रखें, जैसे ही चिन्ह बदलते हैं तो आप लोग भी उनके साथ उनको सही करने की कोशिश कीजिए। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब आपका अगला यानी कि जो 6वां प्रश्न है उसकी हम बात कर रहे हैं। अवतल लेंस यहाँ पे आपको दिया है। अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है। बिंब का प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, लेंस अवतल है, तो बिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, हमें क्या दिया है, और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि बिंब का प्रतिबिंब यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर हमारे पास है। लेकिन लेंस, ध्यान दीजिए, अवतल दिया गया है, तो मैं यहाँ पर माइनस लूंगा। साथ में फोकस दूरी उस लेंस की दे रखी है, और वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ये भी इसमें होगी माइनस, क्योंकि इधर की ओर मापी जाने वाली है। U हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, और बस वही पूछा है कि बिंब की दूरी यानी U की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो लीजिए लेंस की बात की है तो अपन लेंस सूत्र काम में लेंगे और लेंस सूत्र आपसे ये कहता है कि आपकी जो फोकस दूरी है वो ये इसके बराबर होगी। लीजिए लेकिन मेरे को 1/u चाहिए, क्या मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूं? फोकस माइनस v हो जाएगा। तो फोकस जो कि आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर माइनस, और ये भी माइनस में है 15, ध्यान रहे, और बटे आपका 10 सेंटीमीटर, और 10 भी किस में है? माइनस में। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा 15/10 का लसअप लिया 15/10 का तो आपके पास 30 आया। 15 का भाग इसमें 2 बार गया, माइनस है, लेकिन माइनस माइनस ये हुआ है प्लस, इधर माइनस है, और 30 भाग कितनी बार गया है? 3 बार। भाग 3 बार जा चुका है। तो लीजिए अगर यहाँ पे अपन 1/u को देखें तो वापस से 3 और 2 आपका 1 और 30 और 1/u के बराबर है। तो u जो होगा वो 30 होगा। u कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो जो बिंब की दूरी आप ज्ञात करने जा रहे हैं वो इस तरीके से ज्ञात करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट यही होगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिंब की जो दूरी होगी 30, ये माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। तो नॉर्मली यहाँ पे निशानों का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे माइनस या प्लस का करेक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका छठा प्रश्न है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे चिन्ह आप पे छोड़े हैं कि आप चिन्ह का क्या करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 7वां। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 7वां, और ये अंतिम प्रश्न भी है, ये लास्ट है इसका। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता आपको ज्ञात करनी है। उत्तल लेंस आपसे कहा गया है और फोकस दूरी यानी f का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा, और ये प्लस में भी होगा क्योंकि उत्तल लेंस की बात की जा रही है साथ में। अब उसके बाद जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखिए कहा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, मैंने आपको बताया है। जब भी आपको अच्छे से किसी किताब को या देखना होगा तो आप उसे लगभग अपनी आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। अगर आपने ज्यादा नजदीक उसे रख लिया है तो वो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु और अपनी आंखों के बीच। तो लीजिए 25 सेंटीमीटर मैंने कहा। तो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर बन रहा है। कौन? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं हम 25 सेंटीमीटर। लेकिन लेंस उत्तल लेंस है और इसलिए यहां पर मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। ये 25 जो होगा वो माइनस में होगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मैंने ली है। साथ ही कहा गया है कि उत्तल लेंस की क्या ज्ञात कीजिए? आवर्धनता। तो मेरे को पता है कि आवर्धनता m ज्ञात करने के लिए -v/u, यानी मेरे को v भी चाहिए और u भी चाहिए, लेकिन v दे रखा है, u मेरे को ज्ञात करना है। बात लेंस की हो रही है तो लेंस सूत्र से पहले u ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि v - u जो है वो फोकस दूरी के बराबर है, ऐसा हमसे हमारा लेंस सूत्र कहता है। v हमारे पास है और वो है माइनस में 25 माइनस u हमारे पास नहीं है इसलिए मैं इसे u रहने देता हूं, और 1/, फोकस दूरी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये 10 किस में है? प्लस में। उसके बाद ये यहाँ पे -25 है, लेकिन ये कंप्लीट अगर मैं धनात्मक मानता हूं तो ये उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -1/u इधर बचेगा और उधर जाके ये आपका क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो 1/, ये है और ये माइनस था, उधर जाके प्लस हुआ और ये बात हो गई -25 को लेकर। तो ये बात हो जाएगी। अब उसके बाद -1/u है और ये दे रखा है। अगर मैं इसका लसअ लेता हूं 25 और 10 का, तो 50 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग पूरा जाता है। 10 का भाग अगर लगाना चाहेंगे तो वो 5 बार जाएगा, साथ में प्लस माइनस जो भी है बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन 25 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार? 2 बार, और माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। यानी मैं ये कहूंगा यहाँ पर 1/u जो है, यानी u जो है वो 50 बट्टे कितना हो जाएगा? 7।
50/7। तो आप देख पा रहे हैं 50/7 u का मान प्राप्त हुआ है। अब लीजिए ये 50/7 u का प्राप्त हो गया, लेकिन आपको आवर्धनता चाहिए, तो अब आपको m के इक्वल में माइनस और v का मान हमें पता है कि माइनस में 25 सेंटीमीटर है बटे 50 क्या है 7, 50/7। तो इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे? 50/7 25, ये 2 बार और 1/2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा। इसे सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देना है। तो दोस्तों ये सारे जो प्रश्न होंगे वो इस तरीके से सॉल्व होंगे। साथ ही आवर्धनता की बात की जाएगी तो हम ये करेंगे। तो ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों, आंकिक प्रश्न हमने सारे किए हैं। पहले टॉपिक वाइज हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल है वो तमाम सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं और उसके बाद आंकिक प्रश्न भी हमने सारे निपटाए हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और ये वीडियो सेशन आज का हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो भी शुरू करेंगे। लेकिन यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।